दोस्तों आप देख रहे हैं नेटवर्क 33 व्लॉग राजकुमार के साथ। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब ठीक ठाक ही होंगे इस नए साल में। और आप तो जानते ही हैं जनवरी का महीना चल रहा है और ठंड कड़ाके की पड़ रही है और दिल्ली में भी इस समय बहुत ज़्यादा ठंड है। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं अपना मफलर ओढ़े घूम रहा हूँ। और पीछे भी आप देख सकते हैं हमारे जो राइटर साहब हैं और इंडा के वीडियो एडिटर है, बेचारे ठंड में कैसे सुखड़े हुए बैठे हुए हैं। आपको दिखा देते हैं एक बार कि दिल्ली में हल्की हल्की फॉग जमी हुई है और ऊपर का एक बार नज़ारा दिखा देते हैं। समर जी, हमारी जो ऑडियंस है, हाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा ठंड, मैं तो बाहर गया था ना तो एकदम से हाथ है ना मेरे चिल्ड हो गए थे, एकदम से पूरे सुन से पड़ने लगे थे। एकदम से मैं नीचे आया भाग के। तो गाइस एक बार दिखा देते हैं ऊपर जाके। तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा ठंड कितनी ज़्यादा है यहाँ पर और सुबह सुबह का वक्त है और अभी फ़िलहाल में सुबह के 10 बजे हुए हैं। इससे ज़्यादा का समय नहीं है, लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं। आप खुद देख रहे हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं। ठंड तो है ही है, काफ़ी लोग बेचारे ठंड से काम पे भी नहीं गए हैं। तो चलिए ऑफिस में चलते हैं एक बार। तो साथियों मैं आ गया हूँ वापस से ऑफिस के अंदर। आपको मैंने दिखाई दिया है कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है दिल्ली में। और दूसरी बात यह है कि जैसा कि मेरा रूटीन है रिकॉर्डिंग करने का समय हो गया है। तो साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब कहानी रिकॉर्ड करने का समय हो गया है। आज की जो कहानी है सेठ की कहानी है और समर जी इसके राइटर हैं। और हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमारे लिए नेटवर्क 33 के जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में एक कहानी लिखकर भेजी थी हमारे लिए, पर मैं उस कहानी को अपने राइटर को नहीं दे सका। अपने सब्सक्राइबर से मैं सॉरी मांगता हूं कि मैंने अपने राइटर साहब को उनकी कहानी अभी तक नहीं दी है। लेकिन हाँ, अब समय आ गया उनकी कहानी देने का, तो आज मैं उनकी कहानी को दे दूंगा और नेक्स्ट व्लॉग में उनका नाम भी बताऊंगा और कौन उनकी कहानी पर काम कर रहे हैं ये भी बताऊंगा मैं आप सभी के लिए। तो गाइज आप भी अपनी जो भी कहानी है हमारे ब्लॉग के वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी पोस्ट करें। तो दोस्तों रिकॉर्डिंग हो चुकी है। आप मेरी आवाज़ से पता लगा सकते हैं कि मेरा गला हल्का हल्का बैठने लग गया है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और ठंड में रिकॉर्डिंग भी सही से नहीं हो पा रही है। मुझे सर्दी जुकाम भी हो गया है गाइज। तो चलिए ऑडियो को मैं एडिट करने के बाद अपने एडिटर को दे दूंगा और नेटवर्क 33 पर आज शाम को स्टोरी डलेगी। और ये कंफर्म हो गया है कि नेटवर्क 33 पर आज से जो नई साल जनवरी का महीना है वीडियो डेली आएगा उस पर, जिसका आनंद आप डेली ले सकेंगे। खैर गाइज चलिए मैं अपना काम कंप्लीट करके और स्टोरी हैंड ओवर कर देता हूँ ताकि एडिटर अपना वीडियो जल्द से जल्द बना ले। तो दोस्तों ऑडियो एडिट हो चुका है और मैंने ऑडियो को अपने एडिटर के लिए दे दिया है, जो कि आज शाम को नेटवर्क 33 पर पब्लिश होगा। जैसा कि आपको बता दूं दोस्तों, एक मजे की बात है कि हमारे जो राइटर साहब है मिस्टर धर्मवीर पंडित जी, जो कि आपके लिए लाली दादी का अंतिम भाग लिख रहे थे, आज वो स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है और बहुत ही जल्द आपके सामने वो स्टोरी लेकर मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तो एक बार इस खुशी के मौके पर हम धर्मवीर भाई से बात कर लेते हैं, स्टोरी के बारे में पूछ लेते हैं कि स्टोरी बाकी कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई है, और फिर जो पूर्णिमा अपार्टमेंट का जो सेकंड भाग बचा था उस पर काम शुरू करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे भी तो वो कब तक कंप्लीट होगा। तो चलिए एक बार धर्मवीर भाई से बातचीत कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि धर्मवीर भाई अपने काम में लगे हुए हैं और स्टोरी कंप्लीट कर दी है इन्होंने। तो धर्मवीर भाई हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए ये खुशखबरी अपनी ही जुबानी बता दीजिए। और जो पूर्णिमा अपार्टमेंट का जो अंतिम भाग है वो भी आपने बताया था कि अंडर प्रोसेस है ना, तो वो कब तक पूरा होगा? एक बार हमारे दर्शकों को ये खुशखबरी आप बता दीजिए। सबसे पहले नेटवर्क 33 के पूरी परिवार को उससे मैं माफी मांगता हूँ कि मैंने बहुत देर लगा दी कहानी लिखने में। समस्या यही थी कि कहानी जिस तरह से लोग डिमांड कर रहे थे उस तरह से वो बन नहीं रही थी, तो इसमें काफी वक्त लग गया मेरा। नॉर्मली हम महीने में 3 या 4 कहानी लिख देते हैं, मगर ये पहली दफा था कि एक कहानी को लिखने में महीने से ज्यादा का टाइम लग गया। खैर देर आए दुरुस्त आए, हमने कहानी कंप्लीट कर दी है और आप जल्दी ही उस वीडियो को लाली दादी का अंतिम भाग को जल्दी आप देखेंगे नेटवर्क पे। सब बात रही पूर्णिमा अपार्टमेंट की, तो अभी उस पर मैं आज से काम शुरू करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या है कि 2 और कहानियां आएंगी पूर्णिमा अपार्टमेंट से पहले। पहली कहानी आएगी जो लाली दादी के बाद आएगी
वो है केस 5369। ये बहुत ही भयानक स्टोरी है। भयानक इस पर जो आप सुनेंगे, आपको अब तक की जितनी स्टोरी आपने सुनी है उन सबसे ही हटके होगी। तो आप वेट कीजिएगा। केस नंबर 369 चरखर जगह की घटना है। आप ये जरूर देखिएगा। इसके बाद जो अगली कहानी आएगी वो खारे पानी का कुआं। आप लोग जानते ही हैं कुएं का पानी मीठा होता है, मगर इस कहानी में एक लौता कुआं है भारत में जिसका पानी खारा है। आखिर उस क्या राज है उस खारे पानी के कुएं का, ये आपको जानने को मिलेगा हमारी कहानी में। इन दोनों कहानियों के बाद प्रस्तुत होगी पूर्णिमा अपार्टमेंट की अंतिम भाग, और उसके बाद कोशिश करूंगा कि मैं आपको कोई पार्ट वाइज वीडियो ना दूं। अगर देना पड़े तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका जो अंतिम भाग या अगला पार्ट है जल्द से जल्द दे दूं। तो धर्मेंद्र भाई, जैसा कि आपने बताया कि ये अभी पूर्णिमा अपार्टमेंट से पहले 2 कहानियां आएंगी हैं, उसका राज भी आपने बताया है। और एक बार हमारे दर्शकों को यही बता दीजिए कि अगर उनके पास भी कोई कहानी है तो हमारे नेटवर्क 33 के व्लॉग पर जो वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में पोस्ट करें, ताकि आप और हमारे जो बाकी के राइटर हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनकी कहानी पर काम कर सके और नेटवर्क 33 के माध्यम से मैं अपनी आवाज में सभी के लिए कहानी को सुना सकूं। बिल्कुल सही है कि अगर जाहिर सी बात है कि कहानियां जितनी आए उतनी कम है। अगर आपके भी जहन में अच्छी कहानियां हैं, और चाहे वो आप रियल घटना पे आधारित हो या फिर आपके किसी रिलेटिव को पता हो या आपने कहीं सुनी हो, तो हमारे साथ जरूर साझा करें। और हम कोशिश करेंगे उस कहानी को एक अच्छा खासा मोड़ देके और इंटरेस्टिंग बनाकर आपको कहानी प्रस्तुत किया जाए। तो आप हमें इस चैनल पे आप कमेंट बॉक्स में या मुझे मेल कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम जो हमारी नेटवर्क की आईडी है, आप फुल एक्टिव हो रहे हैं हम जल्दी उस पे भी, तो वहां पे आप स्टोरी पेस्ट कर सकते हैं अपनी, आप पूरी लिख सकते हैं। और इस तरह से आपकी कहानी भी अब लगातार ही नेटवर्क 33 पे ना आए, लेकिन हो सकता है कि हम जो व्लॉग चल रहा है हमारा, इसमें लाइव आके राजकुमार जी आपकी पूरी कहानी अपनी जुबानी सुना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो धर्मेंद्र भाई, एक बार हमारे ऑडियंस को यही बता दीजिए कि जो स्टोरी है, आप एज अ राइटर हैं, उनको समझा दीजिए कि स्टोरी को पैराग्राफ के जैसा भेजा जाए, या फिर कुछ लाइन इस तरह से बता दीजिए जिस तरीके से हमारे जो राइटर हैं उनको समझ में आ जाए। ऐसा नहीं हो कि जैसे कि हमारे जो कुछ दर्शक हैं लिख के भेज देते हैं कि मैं आगे पीछे थोड़ा चल रहा था, मुझे आर्ट सुनाई दी, और वो बोल देते हैं कि आप कहानी लिखिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप हमारे दर्शकों को थोड़ा समझा दीजिए। तो कुल मिला के राजकुमार भाई साहब ये कह रहे हैं कि कहानियां हमें पहले भी आती थी और हम उनको नहीं बना पाते थे। कारण यही था कि कहानियां मात्र 4 लाइनों की, 8 लाइनों की या 10 लाइनों की होती थी। मैं जैसे कि वो कहते थे कि मैं सड़क पर जा रहा था, तभी मुझे एक औरत साड़ियों में नजर आई, फिर जब मेरी नजर उसके पाँव की तरफ गई तो वो उसके पाँव घूमे हुए थे, तो और यहाँ पे कहानी हो जाती खत्म। इसी तरह से बहुत सारी कहानियां मिली जो कि मैं मात्र 4 लाइनों की, 10 लाइनों की, 20 लाइनों की। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ कहानियां तो ऐसी थी कि उसका सर पैर ही नहीं होता था, आखिर बंदा कहना क्या चाहता है, कहानी में क्या घटा, इसका दूर दूर तक कोई क्लू नहीं होता था। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहानी नहीं बना सकते, और खामियाजा भी हमको ही भुगतना पड़ता है आपके गुस्से का। आप कहते हैं कि हमने स्टोरी भेजी, आपने बनाई नहीं, मगर आपकी जो स्टोरी है आपने ही नहीं बल्कि और भी बहुत लोगों ने भेजी सेम स्टोरी, तो भी हम यहाँ भी फंस जाते हैं कि क्या ये स्टोरी कॉपी है, किसी और चैनल पर नहीं डली। तो कई बार क्या होता है कि लोग अपना नाम जो सुनने के लिए ना किसी और चैनल की स्टोरी ये बोल के भेज देते हैं कि हमारी आप बीती है, जबकि ये सही नहीं है। किसी और चैनल का मेहनत हमारे चैनल पे हम डाल दें वो सही नहीं है। वो लोग भी बहुत मेहनत करते हैं अपनी ओरिजिनल कंटेंट के लिए, और मैं नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहेंगे कि किसी और की मेहनत की वजह को इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ जाएं, ठीक है ना। तो आप असली कहानी लिखें और पूरी विस्तार से लिखें, एटलीस्ट कम से कम उसका पूरा शुरू से एंड होना चाहिए। बाकी रही टाइमिंग की बात तो हम उसमें एड ऑन तो कर ही लेंगे। यानी कि कहानी जो है या तो सुनी सुनाई बातों पर होनी चाहिए, या फिर अपनी आप बीती, या फिर अपने तरीके से ही बनाई गई कोई घटना हो, है इसमें शुरुआत हो, सस्पेंस हो और ना एंड हो, तीनों पार्ट होनी चाहिए। कहानी की बॉडी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, इनकम्प्लीट बॉडी नहीं चाहिए। शुरू में क्या हुआ, स्टार्टिंग घटना कहाँ स्टार्ट हुई, उस घटना में क्या हुआ और उसका अंत क्या हुआ, ये 3 चीजें फैक्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी के बेस पे ही स्टोरी पूरी कंप्लीट होती है। तो धर्मेश जी, जैसा कि हमारे दर्शक स्टोरी पोस्ट कर भी देंगे तो उनका नाम वगैरह लिया जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल बाकायदा आपका नाम लिया जाएगा। इस बार
कि आपका जगह का नाम जहां से आप बिलोंग करते हैं वो भी, और आपका नाम भी लिया जाएगा अगर आप चाहें तो। अदरवाइज अगर आप इसे सीक्रेट ही रखना चाहते हैं तो सीक्रेट ही रहा जाएगा। ये लिखकर कमेंट बॉक्स में साथ में पोस्ट करेंगे। हाँ, कब ईमेल कर सकते हैं, आपको ईमेल एड्रेस मिल जाएगा नेटवर्क 3 पे, और हमारे इस वीलॉग चैनल पे भी मिल जाएगा अबाउट में। और प्लस क्या है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में ना लिखें तो आप हमें इंस्टाग्राम पे, जो नेटवर्क 3 इंस्टाग्राम है, वहाँ भी पेश कर सकते हैं। सॉरी। तो धर्मवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे दर्शकों को आपने जो राय दी है अपनी एज अ राइटर। तो साथियों, जैसा कि धर्मवीर भाई ने आपको बता ही दिया है कि कहानी कंप्लीट हो ही चुकी है, और दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहानियों को भी पोस्ट करने के लिए कहा है कि आप अपनी अपनी कहानियां, अपनी घटनाएं और सुनी सुनाई बातों को हमारे साथ जरूर साझा करें, ताकि हम आपके उन कहानियों पर बाकायदा काम करें और आप सभी का नाम लेकर उन कहानियों को सभी लोगों तक हम पहुंचाएं। तो दोस्तों, नेटवर्क 33 व्लॉग पर नेटवर्क 33 की टीम फुली एक्टिव होने वाली है। तो प्लीज आप अपनी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। जय हिंद।